क्या आपने कभी वीकेंड बाजार में हस्त निर्मित ज्वेलरी खरीदी है या किसी मेले में किसी स्टॉल से स्वादिष्ट क्षेत्रीय व्यंजन चखे हैं? भारत के पॉपअप स्टोर, फ्ली मार्केट और सामयिक मेले ऐसे ही अनोखे व्यवसायों से पूरित होते हैं जो कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, देश भर के ये अल्पकालिक विक्रेता अपने जीएसटी का प्रबंधन कैसे करते हैं? क्या उन्हें जीएसटी पंजीकरण की भी आवश्यकता है? इसका उत्तर जीएसटी के अंतर्गत एक विशेष श्रेणी में निहित है जिसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। तकनीकी लगता है? चिंता न करें, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब है और क्या इसके लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है? पंजीकरण कैसे करें? पंजीकरण कितने समय तक वैध है? कौन सी रिटर्न दाखिल करनी है? क्या आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं? और इसके बीच की हर बात आप चाहे विक्रेता हों या सिर्फ जानकारी चाहने वाले, इस वीडियो के अंत तक जान जाएंगे। मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं और किसी कला मेले में अपनी पेंटिंग्स बेचने के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं, या किसी बुटीक मालिक ने दीपावली त्योहार के दौरान अपने सामान को बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर लिया है, या हो सकता है कि आपकी कंपनी किसी व्यापार प्रदर्शनी में अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हो। आप व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में केवल थोड़े समय के लिए, परंतु किसी स्थायी दुकान या कार्यालय से नहीं। जीएसटी के संदर्भ में इन सब के लिए आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो मुख्य व्यवसायी अथवा एजेंट के रूप में हो या किसी अन्य रूप में व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दौरान किसी ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जहां उसके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है, कभी कभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से जुड़े लेन देन करता है। क्योंकि ये एक अस्थायी व्यवस्था है, इसलिए सरकार आपसे जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करने और इस तरह की बिक्री शुरू करने से पहले अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए कहती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऐसे नियमित व्यवसायों को जिनका वार्षिक कारोबार निर्दिष्ट सीमाओं से कम है, जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, चाहे आपका वार्षिक कारोबार जितना भी हो, जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है। आइए जीएसटी में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। अपना स्टॉल स्थापित करने से पूर्व आपको कम से कम 5 दिन पहले जीएसटी पंजीकरण करना होगा। इस पंजीकरण के लिए किसी विशेष कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। बस जीएसटी पोर्टल पर जाकर फॉर्म GST REG1 भर दें। अब इन आसान चरणों का पालन करें। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर जाएं। सर्विसेज पर क्लिक करें, तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन चुनें। अब टैक्स पेयर चुनें और वो राज्य चुनें जहां आप व्यवसाय करेंगे। फॉर्म के भाग ए में मांगा गया विवरण भरें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपको अपने मोबाइल और ईमेल पर एक OTP प्राप्त होगा। आगे बढ़ने के लिए बस इन विवरणों को सत्यापित करें। जैसे ही आपकी जानकारी सत्यापित हो जाती है, तब आपको 15 अंकों का एक अस्थायी संदर्भ नंबर या TRN प्राप्त होगा। ये 15 दिनों के लिए वैध होगा, जो आपको अपनी पंजीकरण प्रक्रिया के भाग B में आगे बढ़ने में मदद करेगा। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए बस मेन्यू बार में सर्विसेज पर क्लिक करें, तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन चुनें। पंजीकरण स्क्रीन पर TRN यानी अस्थायी संदर्भ संख्या विकल्प चुनें। अब अपना TRN दर्ज करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब अपने पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक्शन मेन्यू के अंतर्गत क्लिक करना होगा। भाग B में आपको विवरण दर्ज करने होंगे और अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। व्यवसाय विवरण टैब में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के टैब को ऑन करना सुनिश्चित करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, 2 नई तालिकाएं दिखाई देंगी। एक, आपके पंजीकरण के लिए वैधता अवधि चुनने का विकल्प, जिसमें आपको अपने व्यवसाय करने की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि का उल्लेख करना होगा। और 2, आपके अनुमानित कारोबार और शुद्ध कर देयता को दर्ज करने के लिए एक फील्ड।
अपने व्यवसाय को आरंभ करने के बारे में आवश्यक विवरण पूरा करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग करके पंजीकरण के उपयुक्त प्रकार का चयन करें। अपने मौजूदा पंजीकरण, संबंधित पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तिथि का विवरण दें। व्यवसाय के गठन के प्रमाण में दस्तावेज भी अपलोड करें। ऊपर स्क्रॉल करें और आगे बढ़ने के लिए जेनरेट चालान टैब पर क्लिक करें। फिर आपको चालान विंडो पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यहाँ आप ई पेमेंट मोड का चयन कर सकते हैं। ई भुगतान विकल्प चुनने पर एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई देगी जो आपको अपना GSTIN या कोई अन्य लागू पहचान संख्या फिर से दर्ज करने के लिए कहेगी। अब प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपका चालान जेनरेट हो जाएगा जो भुगतान के लिए तैयार होगा। आप भविष्य के संदर्भ के लिए इस चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चालान का भुगतान करने के लिए अपना बैंक चुनें, मेक पेमेंट पर क्लिक करें और आगे बढ़ें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। क्योंकि आपका व्यवसाय अस्थायी है, इसलिए सरकार अग्रिम कर जमा करने के लिए कहती है। लेकिन तनाव न लें, ये आपकी अनुमानित बिक्री पर आधारित है। कल्पना करें आप 1 लाख का सामान बेचने की उम्मीद करते हैं। इस पर GST दर 18% है, तो आप 18,000 रुपए जमा करेंगे। बिल्कुल आसान है। ये राशि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आती है, एक पर्स की तरह जिसका उपयोग आप बाद में अपने वास्तविक GST का भुगतान करने के लिए करेंगे। प्रमोटर्स और पार्टनर्स, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए सभी विवरण दर्ज करें और सहायक दस्तावेज अपलोड करें। जैसे ही आपका जमा अग्रिम कर दिखाई देगा, आपका GST पंजीकरण प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जारी कर दिया जाएगा। बस अब आप आधिकारिक तौर पर बिक्री शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक बार जब आप पंजीकृत हो जाते हैं तो आपका GST प्रमाण पत्र 90 दिनों के लिए वैध होता है, या आपके आवेदन में बताए गए दिनों की संख्या के लिए जो भी पहले हो। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी त्योहारी बाजार में 20 दिनों के लिए पंजीकरण कराया है तो आपका प्रमाण पत्र केवल उन्हीं 20 दिनों के लिए वैध है। लेकिन क्या होगा यदि आपकी प्रदर्शनी अपेक्षा से अधिक समय तक चलती है? चिंता मत कीजिए, आप फॉर्म GST-REG 11 का उपयोग कर विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी नई अनुमानित बिक्री के आधार पर अतिरिक्त अग्रिम कर का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए GST पोर्टल में अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें और सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन टैब पर जाएं, जहां एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड बाय कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन टैब पर क्लिक करें। आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय की नई अवधि भरें। यदि आवश्यक हो तो उचित कर का भुगतान करें और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखें, यदि आपका व्यवसाय 180 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है तो आपको अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाता है। उस स्थिति में आपको नियमित GST पंजीकरण पर स्थानांतरित करना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको अपने व्यवसाय के स्थान का प्रमाण चाहिए होगा। आपके स्टॉल का आवंटन पत्र या कोई आधिकारिक दस्तावेज जो दिखाता है कि आप कहां से काम कर रहे हैं। ये एक संकेत है कि आपका पॉपअप यहां रहने के लिए है। अब स्थायी GST पंजीकरण करने का समय है। एक अनौपचारिक करदाता होने के नाते आपको GST पोर्टल पर किसी भी नियमित व्यवसाय की तरह नियत तिथियों के अनुसार GST रिटर्न दाखिल करनी होगी। फॉर्म GSTR-1, यहाँ आप अपनी बिक्री का विवरण दर्ज करते हैं। फॉर्म GSTR-3B, एक सारांश रिटर्न जो आपकी कुल बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपके देय कर को दर्शाता है। ये आपको कर अनुपालन और भविष्य के उपक्रमों के लिए तैयार रखता है। और याद रखें, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की सुविधा के लिए उन्हें फॉर्म GSTR-9 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास अपनी सभी देनदारियों का निपटान करने के बाद अपने अग्रिम कर जमा में कोई अप्रयुक्त शेष राशि है तो चिंता न करें, आप अपने सभी रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड का दावा कर सकते हैं। यदि टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक है
तो निर्दिष्ट हस्तशिल्प वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले हस्तशिल्प विक्रेताओं को पंजीकरण कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिसूचनाएं देखें। चलिए इसका समापन करते हैं। यदि आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, तो इन सुनहरे नियमों को याद रखें। अपना व्यवसाय स्टॉल स्थापित करने से कम 5 दिन पहले पंजीकरण करें। अपनी अनुमानित बिक्री के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान करें। अपना जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करें। अपना फॉर्म GSTR 1 और फॉर्म GSTR 3B रिटर्न नियत तिथियों के अनुसार दाखिल करें। आपके खाते में उपलब्ध रिफंड का दावा किया जा सकता है। चाहे आप किसी व्यापार मेले, प्रदर्शनी या सामूहिक बाजार में हो, सही तरीके से व्यापार करना जीएसटी पंजीकरण से शुरू होता है। यह अनुपालन से कहीं अधिक है। ये विश्वसनीयता, विकास और दीर्घकालिक सफलता की ओर एक छलांग है। और इसका प्रभाव आपके स्टॉल या स्टोर से कहीं आगे तक जाता है। आपके द्वारा दिया जाने वाला हर कर, आपके द्वारा पालन किया जाने वाला हर नियम देश की रीढ़ को मजबूत करता है। आपकी सफलता भारत की प्रगति को बढ़ावा देती है। गर्व के साथ आगे बढ़ें, ईमानदारी के साथ व्यापार करें, कल के भारत का निर्माण करें।